देश की ताकत तीनों है, महान जवान, किसान और जनता महान। बड़ी खबर, सेना में घुसा बांग्लादेशी। एसआईटी की रिपोर्ट से खुफिया एजेंसियों में मचा हड़कंप। देश की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करने वाला मामला सामने आया है। मध्य प्रदेश की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने अपनी हालिया जांच में खुलासा किया है कि न केवल कई बांग्लादेशी नागरिक और रोहिंग्या इंदौर और आसपास के इलाकों में फर्जी दस्तावेजों के सहारे अवैध रूप से रह रहे हैं, बल्कि उन्हीं में से एक महिला का बेटा भारतीय सेना में भर्ती हो गया है। इस सनसनीखेज रिपोर्ट के बाद इंटेलिजेंस ब्यूरो IB, RAW और अन्य राष्ट्रीय एजेंसियां जांच में जुट गई हैं। एसआईटी की रिपोर्ट चौंकाने वाले खुलासे। पुलिस मुख्यालय से मिली गोपनीय जानकारी के आधार पर DCP इंटेलिजेंस डॉक्टर हंसराज ने एसआईटी का गठन किया। जांच में पाया गया कि इंदौर में फर्जी आधार, पैन और राशन कार्ड बनवाकर बांग्लादेशी और रोहिंग्या परिवार सालों से रह रहे हैं। एसआईटी ने 2 महिलाओं को हिरासत में लिया, जबकि एक महिला को वापस बांग्लादेश भेजा गया है। सबसे बड़ा खुलासा, बांग्लादेशी महिला का बेटा सेना में भर्ती होकर संवेदनशील पद तक पहुंच गया। सौरभ दास का नेटवर्क। एसआईटी की जांच में सामने आया कि किकॉक द्वीप का सौरभ दास कई साल पहले भारत में घुसपैठ कर आया था। उसके दादा अब भी बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में रेलवे पटरी किनारे रहते हैं। सौरभ ने इंदौर में घर बनाया और बांग्लादेशी युवती से शादी की। युवती को शाहजहांपुर से गिरफ्तार कर बांग्लादेश वापस भेजा गया, लेकिन सौरभ फिलहाल लापता है। खुलासा हुआ कि सौरभ की बहन प्रभा का बेटा भारतीय सेना में भर्ती हो चुका है, जिससे एजेंसियों में हड़कंप मच गया है। बंगाल में एसआईटी टीम पर दबाव। एसआईटी की टीम जब बंगाल जांच के लिए पहुंची तो वहां स्थानीय लोगों ने विरोध किया। यहां तक कि स्थानीय पुलिस ने टीम को थाने में बैठा लिया। DCP ने बड़े अफसरों से बातचीत कर एसआईटी को छुड़वाया। यह घटनाक्रम साफ करता है कि बांग्लादेशी नेटवर्क कितना मजबूत और संगठित है। राष्ट्रीय सुरक्षा पर खतरे की घंटी। विशेषज्ञों का कहना है कि मामला भारतीय सेना के रिक्रूटमेंट सिस्टम और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाता है। गृह मंत्रालय पहले भी चेतावनी दे चुका है कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या जाली दस्तावेज बनवाकर नागरिकता और सरकारी नौकरियों तक पहुंच रहे हैं। यह मामला सिर्फ इंदौर तक सीमित नहीं, असम, बंगाल, त्रिपुरा, राजस्थान और दिल्ली NCR में भी ऐसे नेटवर्क का खुलासा हो चुका है। अगर सेना जैसे संवेदनशील संस्थान तक घुसपैठिए पहुंच सकते हैं तो यह देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा दोनों के लिए बड़ा खतरा है। अब एजेंसियों की जांच। IB और RAW ने सेना में भर्ती युवक के दस्तावेज और पृष्ठभूमि खंगालना शुरू कर दिया है। सेना भर्ती बोर्ड और स्थानीय प्रशासन पर भी सवाल उठ रहे हैं कि इतनी बड़ी चूक कैसे हुई। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस मामले को राष्ट्रीय सुरक्षा का गंभीर मुद्दा मानते हुए निगरानी तेज कर दी है। ये मामला साफ दिखाता है कि घुसपैठ और फर्जी दस्तावेजों के जरिए बांग्लादेशी और रोहिंग्या संगठित तरीके से भारत में जड़ें जमा रहे हैं। सेना तक इनकी पैठ होना सिर्फ चेतावनी नहीं, बल्कि आने वाले खतरे का संकेत है। देखते रहिए चेंजिंग फ्यूचर TV। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश, दुनिया और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।